दोस्तों माना कि कुछ फिल्मों का क्लाइमैक्स अच्छा नहीं होता है, पर यार इतने भी गंदे नहीं होते हैं जितने वाहियात हाउसफुल 5 के दोनों क्लाइमैक्स थे। जहां पब्लिक से किसी फिल्म का एक गंदा क्लाइमैक्स नहीं झेला जाता, तो वहीं हाउसफुल 5 के दो गंदे क्लाइमैक्स पब्लिक को झेलने पड़े। हाउसफुल 5 के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने हाउसफुल की रिलीज से पहले इसके दो क्लाइमैक्स बताकर पब्लिक के बीच सस्पेंस बना रखा था। इन्हीं दो क्लाइमैक्स के सस्पेंस के चलते पब्लिक थिएटर तक गई और जब पब्लिक ने हाउसफुल 5 के इन दोनों क्लाइमैक्स ए और बी को देखा तो कुछ लोगों के दिमाग में स्वेलिंग तक आ गई, क्योंकि ये दोनों क्लाइमैक्स इतने सस्पेंस से भरे थे कि जो पब्लिक फिल्म को देखने वाले थे उनके दिमाग की समझने की कैपेसिटी इतनी थी ही नहीं जो इस फिल्म के सस्पेंस से भरे क्लाइमैक्स को समझ सके। दोस्तों हाउसफुल 5 की रिलीज से पहले साजिद नाडियाडवाला के अगर आपने प्रमोशन के कुछ इंटरव्यूज देखे होंगे तो उन इंटरव्यूज में साजिद ने कहा था कि हाउसफुल 5 की स्टोरी और क्लाइमैक्स को 30 साल में लिखा गया है। मैं यहाँ साजिद नाडियाडवाला से ये कहना चाहता हूँ कि जब उन्होंने हाउसफुल 5 की इतनी गंदी स्टोरी और क्लाइमैक्स को 30 साल में लिखा है, तो अगर साजिद हाउसफुल 5 की स्टोरी और क्लाइमैक्स को 3 साल में लिखते तो क्या होता? क्या पब्लिक थिएटर में पागल होकर निकलती? दोस्तों अगर आपने हाउसफुल 5 देखी होगी तो आपको मालूम ही होगा कि हाउसफुल 5 की कहानी रियल बेटे और किलर को ढूंढने की कहानी है। फिल्म के क्लाइमैक्स में बॉबी देओल को रियल बेटे के तौर पर जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, बॉबी देओल की उस प्रेजेंटेशन को देखकर ये बिल्कुल भी फील नहीं होता कि ये रियल बेटा है, क्योंकि फिल्म का लगभग वो लास्ट ही सीन होता है जब बॉबी देओल की रियल बेटे के तौर पर फिल्म में एंट्री होती है। बॉबी देओल के तौर पर रियल बेटे का सस्पेंस रिवील होने के बाद भी वाव वाली फीलिंग नहीं आती है। और दूसरा क्लाइमैक्स है मिस्ट्री किलर का। हाउसफुल 5 के एक क्लाइमैक्स में अभिषेक बच्चन और फरदीन खान किलर हैं, बी क्लाइमैक्स में अभिषेक बच्चन और चित्रंगा दा किलर हैं। और इस मिस्ट्री किलर के नाम पे धब्बे किलर को इतनी आसानी से पहचान लिया जाता है जैसे 100 काले कौओं के बीच एक सफेद हंस को पहचान लेते हैं। ये क्लाइमैक्स इतना गंदा भद्दा और दिमाग खराब करने वाला है कि मन में फीलिंग आती है कब फिल्म खत्म हो और कब मैं अपने घर को जाऊं। फाइनली दोस्तों हाउसफुल 5 की स्टोरी का कॉन्सेप्ट छोटा था, पर डायरेक्टर और राइटर ने इसकी स्टोरी को खींच कर 2 घंटे 35 मिनट कर दिया है। हाउसफुल 5 की कथा और पटकथा बेकार है और स्क्रीन प्ले भी खराब है। फिल्म का कोई भी डायलॉग ऐसा नहीं है जिसको लंबे समय तक याद रखा जाए। हाउसफुल 5 का बजट 350 करोड़ है। ये फिल्म कितना भी अच्छा बिजनेस कर ले पर 350 करोड़ के बजट को पार नहीं कर पाएगी। इसीलिए हाउसफुल 5 का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।